मुझे सफाई नहीं चाहिए, ऐसे इंग्लिश में कहते हैं आई वॉन्ट नो क्लैरिफिकेशन। वह हमेशा अपनी चलाता है, इसे इंग्लिश में कहते हैं ही ऑलवेज बोसेस अराउंड। तुम्हारी इतनी नीची सोच है, ऐसे इंग्लिश में कहते हैं यू हैव सच चीप मेंटेलिटी। कृपया उसका भूत उतार दो, इसे इंग्लिश में कहते हैं प्लीज एक्सरसाइज हिज घोस्ट। यह संदेहजनक है, इसे इंग्लिश में कहते हैं इट्स सस्पिशियस। मुझे बेवकूफ मत बनाओ, ऐसे इंग्लिश में कहते हैं डोंट बी फूल मी। आपसे मिलकर खुशी हुई, इसे इंग्लिश में कहते हैं प्लेजर टू मीट यू। क्या तुम समझ गए जो मैंने कहा? ऐसे इंग्लिश में कहते हैं डिड यू अंडरस्टैंड वॉट आई सेड। मुझे यह समझने में समय लगेगा, इसे इंग्लिश में कहते हैं आई विल टेक मी टाइम टू अंडरस्टैंड दिस। क्या तुम्हें नींद आ रही है? इसे इंग्लिश में कहते हैं आर यू फीलिंग स्लिपी। मैं यहां से जा रहा हूं, इसे इंग्लिश में कहते हैं आई एम लीविंग फ्रॉम हेयर। इसमें काफी समय लग रहा है, इसे इंग्लिश में कहते हैं इट इज टेकिंग ए लॉन्ग टाइम। मैंने आपका इंतजार किया, इसे इंग्लिश में कहते हैं आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू। तुम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती हो, ऐसे इंग्लिश में कहते हैं यू गेट एंग्री ओवर स्मॉल थिंग्स। छोटी छोटी बातों का बुरा मत माना करो, इसे इंग्लिश में कहते हैं डोंट गेट ऑफेंडेड ओवर स्मॉल थिंग्स। वह छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाता है, इसे इंग्लिश में कहते हैं ही गेट्स इरिटेटेड ओवर स्मॉल थिंग्स। मेरा बॉस छोटी छोटी बातों पर चिल्लाता है, इसे इंग्लिश में कहते हैं माय बॉस शाउट्स ओवर स्मॉल थिंग्स। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, इसे इंग्लिश में कहते हैं नथिंग कैन बी ऑफ यू। तुम दोनों का कुछ नहीं हो सकता, इसे इंग्लिश में कहते हैं नथिंग कैन बी बोथ ऑफ यू। तुम्हारे बहानों का कुछ नहीं हो सकता, इसे इंग्लिश में कहते हैं नथिंग कैन बी ऑफ योर एक्सक्यूजेज। छोड़ो, उनका अब कुछ नहीं हो सकता, इसे इंग्लिश में कहते हैं नथिंग कैन बी ऑफ देम नाउ। इस फोन का अब कुछ नहीं हो सकता, इसे इंग्लिश में कहते हैं नथिंग कैन बी ऑफ दिस फोन नाउ। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, इसे इंग्लिश में कहते हैं यू शुड बी एशेम्ड। मैं ये यूं ही पूछ रहा हूं, ऐसे इंग्लिश में कहते हैं आई एम आस्किंग दिस विदाउट एनी रीजन। क्या मैं वजह जान सकता हूं? इसे इंग्लिश में कहते हैं मे आई नो द रीजन। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।